हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन। AIS, PCS, SSC, CGL, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये है पार्ट 9। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप विनय जी की स्टडी पॉइंट पर जाकर सारे पार्ट देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल विनय जी के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 801, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो है राई सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 802, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो है ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 803, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? वो है संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 804, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? वो है उधम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 805, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 806, टोडा जनजात किस राज्य में निवास करती है? वो है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 807, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? वो है चंद्रावल। क्वेश्चन नंबर 808, असम का पुराना नाम क्या है? वो है कामरूप। क्वेश्चन नंबर 809, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? वो है सन 1973 में। क्वेश्चन नंबर 810, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? वो है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 811, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? वो है सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 812, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? वो है एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 813, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समस्त चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? वो है क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 814, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? वो है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 815, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वो है मदुरै, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 816, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत में। क्वेश्चन नंबर 817, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 818, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है हनाईमती। क्वेश्चन नंबर 819, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? वो है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 820, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? वो है कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 821, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? वो है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 822, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 823, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है लेह जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 824, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? वो है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 825, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 826, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? वो है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 827, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? वो है टोकोफेरल। क्वेश्चन नंबर 828, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव में से हुई थी? वही मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 829, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वो है महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 830, विलय की नीति किसने लागू की है? वो है लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 831, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? वो है 1906 में। क्वेश्चन नंबर 832, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? वो है बाल गंगाधर तिलक ने।
क्वेश्चन नंबर 833 भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 834 टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र में था? वो है भू राजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 835 महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? वो है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 836 पोलियो का टीका की खोज किसने की? वो है जोनास साल्क। वो है जोनास साल्क। क्वेश्चन नंबर 837 क्वेश्चन नंबर 837 कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? वो है गोमतेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 838 पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 839 संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? वो है बेसिन। क्वेश्चन नंबर 840 जून सितंबर का दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? वो है खरीफ। क्वेश्चन नंबर 841 चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? वो है नेकचंद ने। क्वेश्चन नंबर 842 विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 843 संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 844 योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? वो है कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 845 प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 846 स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 847 फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 848 कूका आंदोलन किसने चलाया था? वो है गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 849 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? वो है राजा मोहन राय ने। वो है राजा मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 850 शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? वो है अष्टप्रधान। वो है अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 851 गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? वो है औरंगजेब ने। वो है औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 852 शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? वो है ताजमहल। वो है ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 853 किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? वो है जहांगीर। वो है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 854 सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? वो है गुरु अर्जुन देव की। क्वेश्चन नंबर 855 हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? वो है गुलबदन बेगम ने। वो है गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 856 किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? वो है राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 857 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो है कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 858 जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? वो है पुरी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 859 तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था? वो है पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 860 शून्य की खोज किसने की थी? वो है आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 861 सिकंदर किसका शिष्य था? वो है अरस्तु का। वो है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 862 सिकंदर का सेनापति कौन था? वो है सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? वो है सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 863 गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो है श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 864 कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? वो है हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 865 किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? वो है 12 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 866 भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? वह है हरिद्वार, गंगा, इलाहाबाद, गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, क्षिप्रा, नासिक, गोदावरी। उज्जैन, क्षिप्रा, नासिक, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 867 अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 868 तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? वो है हैदराबाद।
क्वेश्चन नंबर 869, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? वो है हैदराबाद। वो है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 870, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? वो हैं 9। क्वेश्चन नंबर 871, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? वो है 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 872, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? वो है भारतीय रेल। क्वेश्चन नंबर 873, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो है समझौता व थार एक्सप्रेस। वो है समझौता व थार एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 874, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? वो है 1925 ईस्वी में, डेक्कन क्वीन। क्वेश्चन नंबर 875, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? वो है 63,974 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 876, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? वो है पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 877, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है कच्छ। क्वेश्चन नंबर 878, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? वो है अंटार्कटिका। वो है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 879, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार भूमध्य पाया जाता है? वो है 29.2%। 29.2%। क्वेश्चन नंबर 880, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? वो है कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 881, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? वह है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 882, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? वो है 5 1/2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 883, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वह है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 884, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर में। वो है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 885, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? वो है टिथिर सागर। वो है टिथिर सागर। क्वेश्चन नंबर 886, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 887, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो है पेरियार, केरल। वो है पेरियार, केरल। क्वेश्चन नंबर 888, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? वो है सदा ए सरहद। वो है सदा ए सरहद। क्वेश्चन नंबर 889, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? वो है एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 890, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? वो है मोहनजोदड़ो में। वो है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 891, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? वह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 892, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? वह है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। वह है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 893, भारतीय इतिहास के बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वह है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 894, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? वह है पेले। क्वेश्चन नंबर 895, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो है बास्केटबॉल में। वो है बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 896, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? वो है मणिपुर को। क्वेश्चन नंबर 897, गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? वो है शतरंज से। वो है शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 898, क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? वो है 4 फुट। वो है 4 फुट। क्वेश्चन नंबर 899, क्वेश्चन नंबर 899,
सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? वो है विश्व कप से। क्वेश्चन नंबर 900। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? वो है ब्राज़ील। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो है राई सोनीपत में। फिर है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वो है ताशकंद में। फिर है कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? वो है संस्कृत में। फिर है 12 जुलाई 1940 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर जनरल की किसने लंदन में हत्या कर दी? वो है उधम सिंह ने। फिर है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। फिर टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? वो तमिलनाडु में। वो है तमिलनाडु में। फिर हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? वो है चंद्रावल। फिर है असम का पुराना नाम क्या है? वो है कामरूप। फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया हुआ? वह 1973 में। फिर प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? वह सल्फर के कारण। फिर केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? वो है सरकारी आयोग। फिर नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? वो है एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड। फिर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? वो है क्षुद्र ग्रह। फिर पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? वो है भूमध्य रेखा पर। फिर मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वो है मदुरै तमिलनाडु। फिर संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत में। फिर पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। फिर दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है अनाई मुदी। फिर सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? वो है नर्मदा नदी पर। फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? वो है कोरोमंडल का। फिर नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? वो है मत्स्य पालन से। फिर भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है गुजरात में। फिर भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? वो है लेह जम्मू कश्मीर। फिर 824 क्वेश्चन नंबर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़ाव बहन कहलाता है? वो है शुक्र ग्रह। फिर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फिर दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? वो है मीथेन। फिर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? वो है टोकोफेरल। फिर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? वही मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वो है महर्षि दयानंद ने। फिर विलय की नीति किसने लागू की? वो है लॉर्ड डलहौजी ने। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? वो है 1906 ईस्वी में। फिर केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? वो है बाल गंगाधर तिलक ने। फिर भारत में कब सर्वप्रथम वायसराय कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग। फिर टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? वो है भू राजस्व व्यवस्था से। फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? वो है लाहौर। फिर पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? वो है जोनास साल्क। फिर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? वो है गोमतेश्वर की। फिर पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो है 21 वर्ष की। फिर संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? वो है बेसिन की। फिर जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों क्या कहलाती हैं? वो है खरीफ की फसलें। फिर चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? वो है नेकचंद ने। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है वाशिंगटन डीसी में। फिर संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील। फिर योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? वो है कुश्ती से। फिर प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग। फिर स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान को।
फिर कूका आंदोलन किसने चलाया था? वो है गुरु राम सिंह ने, वो है गुरु राम सिंह ने। फिर 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? वो है राजा मोहन राय ने, वो है राजा मोहन राय ने। फिर शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? वो है अष्टप्रधान। फिर गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? वो है औरंगजेब ने। फिर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? वह ताजमहल। फिर किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? वो है जहांगीर के समय में। फिर सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? वो है गुरु अर्जुन देव की। फिर हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? वो है गुलबदन बेगम ने, वो है गुलबदन बेगम ने। फिर किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? वो है राणा कुंभा ने, वो है राणा कुंभा ने। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो है कुमारगुप्त ने। फिर जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? वो है पुरी उड़ीसा में। फिर तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? वह पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। फिर शून्य की खोज किसने की? वह आर्यभट्ट ने। फिर सिकंदर किसका शिष्य था? वह अरस्तू का। फिर सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था? वह सेल्यूकस निकेटर। फिर गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? वह श्रीगुप्त, वो है श्रीगुप्त। फिर कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? वो है हर्षवर्धन ने। फिर किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? वो है 12 वर्षों के बाद। फिर भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? वो है हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, क्षिप्रा और नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी। फिर अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। फिर तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? वो है हैदराबाद। फिर कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रही है? वो है हैदराबाद। फिर भारत में कितने पिन कोड जोन है? वो है 9। फिर भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया? वो है 1972 ईस्वी में, ईस्वी से। फिर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? वो है भारतीय रेल, वो है भारतीय रेल। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वो है समझौता हुआ थार एक्सप्रेस। फिर बाद में प्रथम विद्युत रेल कब चली? वो है 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन के बीच। डेक्कन क्वीन रेलगाड़ी का नाम था। फिर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? वो है 63,974 किलोमीटर। फिर भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? वो है पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है कच्छ। फिर कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? वो है अंटार्कटिका, वो है अंटार्कटिका। फिर पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? वो है 29.2% पर। फिर भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर के मध्य है? वो है कच्छा, तिबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। फिर भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? वह है 3214 किलोमीटर। फिर भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? वो है 5 से 1/2 घंटे। फिर भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। फिर भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? वो है जम्मू कश्मीर में। फिर भू वैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? वो है टिथिस नामक सागर था। फिर बाद में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड में। फिर कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो है पेरियार, केरल, वो है पेरियार, केरल। फिर लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या फिर कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो है पेरियार, केरल। फिर लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाते हैं? वो है सदा सरहद। फिर कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? वो है एंथ्रेसाइट। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? वो है मोहनजोदड़ो में। फिर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
फिर रबी की फसलें की बुआई कब की जाती है? वो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मध्य। फिर है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा तय की गई थी? वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? वो है पेले को। फिर किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो है बास्केटबॉल में। फिर किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? वो है मणिपुर। फिर गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? वो है शतरंज से। फिर क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप बीच की दूरी कितनी होती है? वो है 4 फुट। फिर सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? वो है विश्व कप से। फिर किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? वो है ब्राज़ील। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल विनय जीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।